तो ये आपकी प्रॉब्लम है बेटा। इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 43 से। 43 जय बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें। बोलो। सर इसका आंसर मैच नहीं हो रहा था। मैच नहीं हो रहा? ये तो कल हमने मैच करवा दिया था। ये तो कल मैच करवाया था। सर ये तो हमने खुद करा था यहाँ पे सॉल्व। सर 43। हाँ, ये नहीं किया था। 410 मेंबर है, हर कोई 900 रुपये देता है। चार सौ दस 900 30 ये तो यहाँ पे आ गया। आउटस्टैंडिंग पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 30,000 यहाँ पे आ गया। 10,000 ये क्या चीज है? ये तो कुछ अलग है। ये तो अलग है, कुछ यहाँ कुछ और होना चाहिए था। ये एडवांस रिसीव्ड इन एडवांस लिखो इसको, ये मिस प्रिंटिंग है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन, तो ये एडवांस क्लोजिंग है 20,000। अब निकाल लो एक्रूड एंड कितना। बिल्कुल ठीक से कितना आ रहा है जय? ये सब करने के बाद कितना आ रहा है जल्दी बोलो। सर कर रहा अभी। मेरे पास आंसर आ गया है 10,9,000। ये आएगा आंसर 10,9,000। जिस जिसका आंसर ये आ रहा है वो हैंड रेस कर दो, जिसका यही आंसर आ रहा है वो हैंड रेस कर दो एक बार। सर आ गया सर आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। किसी के हो गया था सर। हाँ, ये लिखा ही 43 के बाद 47। हाथ नीचे कर लो बेटा, ताकि पता चल जाए कि प्रॉब्लम वाले बच्चे, अभी प्रॉब्लम वाले बच्चे हाथ ना उठाओ, पहले सब नीचे करो। हाँ, अब जिसका प्रॉब्लम है वो हाथ उठाएगा। 47 ऊपर क्या दे रखा है इसमें? ये क्लोजिंग ईयर है, पर तो कुछ खास है नहीं। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का ऑन दे रखा है, तो इसमें स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। पिछले साल का हो गया एडवांस, पिछले साल का हो गया एडवांस, करंट ईयर का हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम हो रही भी नहीं चाहिए। देखो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अगर किसी बच्चे को कंसेप्चुअल कोई प्रॉब्लम है, की प्रॉब्लम है, प्लस माइनस की प्रॉब्लम है, वो तो निप जाती है। कंसेप्चुअल अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अभी पूछेंगे, वो पेंडिंग नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, चैप्टर खत्म होने वाला होता है, 1-2 दिन का रहता है, और कुछ बच्चे हाथ उठाते हैं, सर हमें तो इस चैप्टर में ये वाले कंसेप्ट ही नहीं आते। वो दिक्कत आती है। कंसेप्ट चलते चलते पूछ लो, जब तक कंसेप्ट रनिंग में है यू कैन आस्क एनीथिंग। और कॉन्फिडेंस की बात वो होती है बेटा, चैप्टर्स ना 12th क्लास में सारे बड़े बड़े हैं, तो चैप्टर आपके हो जाएंगे, पर कॉन्फिडेंस 100% गेन नहीं होगा जब तक कि आप रिवीजन नहीं करेंगे। रिवीजन करते ही आपका कॉन्फिडेंस 100% गेन हो जाएगा। आपको तो ये देखना है कि जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहे नहीं आ रहे, और दूसरा आपने उसकी डबल प्रैक्टिस करी है नहीं करी। तो ये आ गया।
18,000 क्लोजिंग दे रखा है, ये आ गया 25,000 आउटस्टैंडिंग, ये तो 12,000 आएगा, 25 ये आएगा, तो आई एंड ई निकल जाएगा। मुझे आंसर बता दो बस, अगर आपकी डिटेल बिल्कुल सेम मैच कर रही है मुझसे तो आंसर बता दो। 148 आ रहा है क्या? ठीक है, 148 आ रहा है। तो भव्य इसमें क्या प्रॉब्लम थी आपको, एक बार हैंडल करके पूछो। भव्य हैंडल करो। बेटा कल मैंने गूगल फॉर्म सबको दिया था, वो सबके लिए भरना कंपलसरी है, जिन्हें नहीं भरा वो भरेंगे अभी, नहीं तो सर नमस्ते। सर मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। अच्छा, सर मेरे को तो ऐप की प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने जॉब से कही थी सर, हुआ नहीं अभी भी ज्वाइन। देखते हैं क्या होगा, देखते हैं बेटा। एक काम ओके करो, सर। एक काम करो, ऐप को डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करो, फिर कर दो। ओके सर। 46 46 में क्या प्रॉब्लम है, हैंड रेज करके पूछो बेटा जिसको भी प्रॉब्लम है। 46 में हैंड रेज करके पूछो, कौन है? जय, बोलो। सर इसका आंसर सर मेरा 80,000 आ रहा था सर, लेकिन जो कल आपने भेजी थी ना सर वो सर शीट, उसका आंसर लिख रखे थे सर, उसमें 88 आ रहा था। मैंने दोबारा भेजी थी शीट, जो दोबारा भेजी थी आंसर्स की शीट, उसमें सही था आंसर। आंसर की दो शीट भेजी थी मैंने, जो बाद में भेजी थी। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 46। 46 में 88 आएगा। अब आप बताओ 88 आ रहा नहीं आ रहा? सर मेरा 80 आ रहा सर। 80 आ रहा है। चलो मैच करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड में सबसे ऊपर 8,000, राइट हैंड में सबसे ऊपर 4, राइट हैंड में सबसे नीचे 10, और नहीं, $85,000, बस ये आएगा जी। सर 85,000 जो आया सर, ये नहीं समझ आया। टोटल रिसीव्ड है, सर उसमें इसमें कोई इंक्लूडिंग पिछले साल के आउटस्टैंडिंग इंक्लूड है, उससे हमें क्या मतलब, हमें तो टोटल रिसीव लिखने होते हैं, हमें तो टोटल रिसीव लिखने होते हैं। ठीक है, ठीक है। ये तो आंसर अलग ही आ रहा, 86 आ रहा है आंसर, 88 भी नहीं आ रहा। भाई मेरा तो 86 आ रहा है। अब जिसका 86 आ रहा है वो हैंड रेज करो। ठीक है, अब सब बच्चे सही कर लो बेटा, ये 86 है, ये 86 है, 46 का आंसर 86 है, 88 नहीं है, 46 का आंसर 86 है।
चलो हाथ नीचे कर लो। 48, फोर्टी एट, 48 का आंसर 62 नहीं आ रहा। बोलो। सर 60 आ रहा था सर मेरा। 60 आ रहा है। इसका कल सोल्यूशन नहीं भेजा था? नहीं सर इसका तो नहीं भेजेगा। देखते हैं चेक करके। 56, 4000, 5000, 4000, 7000। ये आपने लिखा था कुछ? हाँ सर यही लिखा था। 68, 68, 60 आ रहा आंसर तो। आपको कितना आ हाँ रहा? सर मेरा भी 60 आ रहा। ठीक है सर बेटा। 60 आ रहा था। हाँ सब बच्चे 60 कर लो इसका आंसर। 48 का आंसर 60,000 कर लो बेटा। 48 का आंसर 60,000 करो। सॉल्यूशन भी सही करो अपना। क्या गड़बड़ करी मुझे पता नहीं है, लेकिन सही करो सब कुछ। आप ना ये स्टिल आउटस्टैंडिंग को ऐड कर रहे होंगे, जबकि यहाँ पर सब्सटेंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन दे रखा है। ऑन दे रखा है तो वो स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी इसमें जुड़ा हुआ होता है। आप लोगों ने इसमें स्टिल आउटस्टैंडिंग लिया होगा, इसलिए गड़बड़ आई है। स्टिल आउटस्टैंडिंग नहीं लेना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। अगर लिखा हो सब्सटेंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, यानी कंप्लीट है ये। ऐसी मिस्टेक्स ना हो तो अच्छा रहेगा बेटा। आपको सब कुछ पता है, बस ये छोटे छोटे मिस्टेक ना हो तो आपके 100% मार्क्स आ सकते हैं इसमें। लास्ट प्रॉब्लम है आज की 51। 51 कुछ बच्चों से हुआ नहीं है तो मैं इसको खुद ही कर देता हूँ। Annual subscription were rupees 10,000 for 20 members, and that subscription has been received for 2019 from 10 members. The total number of members at the end of 18 were 1200. During the year, no 60 member left या died. अच्छा, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल अलग नेचर का हो गया, बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग। 10 of which were those who owed subscription on 31st December and 70 members other were admitted. 70 आए, 60 चले गए, 70 आए। They paid 50 each as admission fees. 20 of them paid subscription for ₹20 as well. The total amount received during 2019 subscription was 3,80,000. ये बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा एनालाइज करके चलना पड़ेगा। टोटल मेंबर थे हमारे 1200 और 20 मेंबर, ठीक है। 1200, एक मिनट दो बस, जरा मुझे एनालाइज करने दो। चार जीरो, ठीक है, 6 लाख, ठीक है। देखो 20 मेंबर्स ने टोटल सब्सक्रिप्शन पे किया 10,000। 31 दिसंबर 2018 को
पहले तो देखो करंट ईयर कौन था, ये तो 18 का दे रखा है। हाँ, पिछले साल एनुअल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वर 10,000 फ्रॉम 20 मेंबर्स, यानी कि आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर दे रखा है 10,000 रुपए, यानी कि पिछले साल पर मेंबर जो था वो 500 रुपीज था, क्योंकि 20 मेंबर ने पिछले साल नहीं दिया था, 20 मेंबर्स ने पिछले साल नहीं दिया था। ठीक है, ये चीज नोट करते चलो क्या क्या है, पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको इजी लैंग्वेज में लिखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। Subscription had been issued for 2019 from 10 members. कि पिछले साल एडवांस प्रीवियस ईयर में ये भी पता चला कि 10 मेंबर ने 500 रुपए के हिसाब से, क्योंकि हर मेंबर का 500 रुपए हो गया ना, हमें 5,000 रुपए एडवांस दे देते, एडवांस प्रीवियस ईयर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 18 में थे 1200। ठीक है, इस साल 60 चले गए लेकिन 70 आ गए। 10 of which were those who owed subscription। अच्छा, जो 60 चले गए उनमें 10 वो भी थे जिनका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, तो यानी कि बैड डेब्ट भी हो गया, कुछ सब्सक्रिप्शन का बैड डेब्ट भी हो गया। 10 मेंबर इंटू 500, 5,000 रुपए का बैड डेब्ट भी हो गया, जो सब्सक्रिप्शन में मिलेगा ही नहीं है। 70 मेंबर एडमिट हो गए, तो मेरे टोटल मेंबर कितने हो गए? 1210। मेरे टोटल मेंबर हो गए 1210। दे पेड ₹50 एज एडमिशन फीस। एडमिशन फीस का हमें कुछ भी नहीं करना, हमें तो सब्सक्रिप्शन देखना है। 20 ऑफ देम पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹2020 एज वेल, यानी कि एडवांस करंट ईयर 20 मेंबर ने 500 के हिसाब से 10,000 रुपए हमको एडवांस करंट ईयर भी दे दिया, 20 के लिए भी दे दिया, और टोटल जो RNP है वो 3,80,000 है। क्वेश्चन अब बिल्कुल क्लियर है बेटा, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है, बिल्कुल साफ सुथरा क्वेश्चन हो गया है। आप जो बनाओ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो मैं आपको बताता हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं आपको बोलता हूँ वहां पे क्या क्या लिखना है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, 6 के 6 आइटम के नाम लिखो, फटाफट लिखो बेटा, मेरे सामने लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिया, चलो उसमें बाय RNP लिखो 3,80,000, मैं भी लिखता हूँ आप भी लिखो। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 10,000 रुपया, 20 मेंबर ने देना है, देना था मतलब। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 10,000, एडवांस प्रीवियस ईयर 5,000, एडवांस करंट ईयर 10,000,
टोटल मेंबर है हमारे 1210 और हर कोई दे रहा है 500 रुपये। तो आई एंड ई में आएंगे 1210 इंटू 500, निकाल लो कितना आ रहा। छह लाख 5,000। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या करना है। इस क्वेश्चन में एक नई चीज आई है, बेड डेट्स। पिछले साल जो लेने थे उसमें से 5,000 रुपीज बेड डेट्स हो गया, 5,000 रुपीज बेड डेट्स हो गया। तो उसका क्या करेंगे? बेड डेट्स को यहाँ लिख देंगे बेटा, बाय बेड डेट्स, जो हमें अब नहीं मिलेंगे। ये 5,000 हमको अब मिलेंगे ही नहीं। ये आरएनपी हो गया, ये एडवांस करंट ईयर हो गया। बस जो बैलेंस बचेगा वो आपका एक्रूड एंड वाला बचेगा, वो निकाल लेंगे। कितना आ रहा? हैंड रेस करो, जो जो प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो मुझे, यू कैन रेज योर हैंड। बोलो जय। सर बैड डेब्ट क्रेडिट में क्यों है सर? वो लिखा नहीं हुआ कि जो 60 मेंबर मर गए या छोड़ गए, तो उसमें से 10 मेंबर वो भी थे जिन्होंने देना था पैसा हमारा, जिन्होंने 2019 वाला सेक्शन दिया ही नहीं है। वो तो हमें मिलेगा ही नहीं, वो तो हमें मिलेगा ही नहीं ना। अगर मैं उसको आउटस्टैंडिंग में जोड़ूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, वो तो आउटस्टैंडिंग से हटाना पड़ेगा मुझे। तो इसलिए मैंने यहां लिख दिया। अब जो एक्रूड करंट ईयर आएगा वो बचा हुआ आएगा जो हमें मिलना है। डेटर्स को यहां दिखाना है बस, जो हमें नहीं मिलता। और जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो हैंड रेस करो बेटा। सबको समझ में आ गया? चलो मुझे बताओ एक्रूड एंड कितना आ रहा है। टू 35 आ रहा है क्या? रिद्धि, श्रेया, कृति, बिल्कुल ठीक जवाब। 235 नोट कर लो बेटा। एक्रूड एंड आएगा 2,35,000, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आज की प्रॉब्लम्स में लास्ट हो गई प्रॉब्लम। कुछ नया करते हैं आज। एक मैंने वीडियो भेजी थी कुछ नए के लिए। नया रूल था कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमेबल एसेट्स। बहुत अच्छा रूल है, बहुत फैंटास्टिक रूल है, मजा आएगा। कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमेबल एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? स्टेशनरी, जिनका हम स्टॉक मेंटेन करते हैं, बेसिकली वही चीजें आएंगी। स्टेशनरी हो गया, और स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, मेडिसिन हो गया, एक्सेट्रा। इनमें क्या होता है, क्वेश्चन में हमको कुछ चीजें गिवन होती हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। मेडिसिन लेके चलते हैं, चलो मेडिसिन का एग्जांपल लेके चलते हैं। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन गिवन होता है कि जिन जिन से हमने मेडिसिन उधार लिया, वो क्रेडिटर इस साल के बिगिनिंग में कितने थे,
और इस साल के एंड में कितने थे। मोस्टली हम क्रेडिटर्स को एडवांस में देके भी रखते हैं पैसा। जो एडवांस में देके रखते हैं वो हमारी एसेट्स हो गई, ये हमारी लायबिलिटी हो गई, ये हमारी एसेट हो गई, क्योंकि पैसा हमने एडवांस में दे रखा है। एडवांस टू क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन, एडवांस जो दे रखा था वो भी ओपनिंग में कितना है, यानी कि बिगिनिंग में कितना है, और एंड में कितना है। और पेड टू द क्रेडिटर्स, यानी कि इन क्रेडिटर को ड्यूरिंग द ईयर हमने कितनी पेमेंट और करी है। ये तो एडवांस का बैलेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग का। ड्यूरिंग द ईयर हमने इन मेडिसिन वाले क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट करी है, ये भी पता होना चाहिए। ये 5 चीजें आपको गिवन होंगी और इनकी मदद से हमें निकालना होगा कि ड्यूरिंग द ईयर मेडिसिन हमने कितनी कंज्यूम कर ली। ये 5 चीजें आपको गिवन रहेंगी। 5 में से जो चीज गिवन नहीं होगी वो 0 मान लेंगे। इन 5 में से जो चीज गिवन नहीं होगी, हाँ एक चीज और गिवन हो सकती है, कैश परचेज ऑफ मेडिसिन। ये 6 चीज हो गई बेटा। जो चीज गिवन नहीं होगी और वो पूछी भी नहीं है, मान लो कैश परचेज गिवन नहीं है और उन्होंने पूछा भी नहीं है कैश परचेज के बारे में, कुछ भी कोई डिस्कशन भी नहीं है किसी चीज का। 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 चीजों में से कोई ऐसी चीज है जो ना तो पूछी गई है और ना ही वो निकालनी है और गिवन भी नहीं है क्वेश्चन में, तो उस चीज को 0 मान लेंगे। ठीक है, अब इन 6 चीजों की मदद से हमको निकालना है कंजम्पशन, कि कितनी मेडिसिन हम इस साल कंज्यूम कर गए, कितनी मेडिसिन हम इस साल कंज्यूम कर गए, खा गए। और ये कंजम्पशन जो होता है ये हमारा खर्चा होता है, हमारे एक्सपेंसेस में कंजम्पशन आता है, स्टॉक नहीं आता। ठीक है, अब इन 6 चीजों के अलावा एक चीज और गिवन होती है, वो मिसिंग हो गई, बार बार याद आ रही है, ये स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ये भी ओपनिंग और क्लोजिंग आपको दोनों मालूम हो सकता है। तो अब चीजें कितनी हो गई, 8। बस अब ये लिस्ट फाइनल है, टेंशन ना लो, आप क्लोजिंग से बढ़ाते जा रहे हो, ये लिस्ट बिल्कुल फाइनल है बेटा, 8 चीजों की लिस्ट। अब इन 8 चीजों की मदद से ये एसेट्स होता है, मदद से हम कंजम्पशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। 3 स्टेप है। स्टेप 1, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये हेडिंग वेडिंग डालने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेजेस ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो इसके लिए बनाना पड़ता है क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट। पहले समझ लो, पहले समझ लो बेटा। तो इसमें जो क्रेडिटर्स के ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे हैं, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है, तो क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग यहां पर आ जाएगा, और क्रेडिटर्स इन द एंड या एट द एंड वो यहां पर आ जाएगा। जो क्रेडिटर्स को आपने एडवांस दे रखा है उसका ओपनिंग, एडवांस टू क्रेडिटर का ओपनिंग यहां पर आ जाएगा, एडवांस टू क्रेडिटर का क्लोजिंग यहां पर आ जाएगा। मैंने कहा था 8 चीजें हैं, दोनों क्रेडिटर की यूज कर ली हमने, दोनों एडवांस की यूज कर ली, दोनों चीजें क्रेडिटर की और एडवांस की हमने यूज कर ली है। एक ये चीज आपको यहाँ पे यूज करनी है, पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या पे किया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि पेड टू क्रेडिटर। ड्यूरिंग द ईयर हमने क्रेडिटर को इतना पैसा दिया है, ड्यूरिंग द ईयर हमने क्रेडिटर्स को इतना पैसा दिया है। ये 5 चीजें हो गई, 1 2 3 4 5। ये 5 चीजें गिवन होंगी या 0 होंगी, और ये चीज बैलेंस निकल के आएगी
परचेजेस ऑफ मेडिसिन, तो ये क्रेडिट बेसिस वाली परचेज निकल के आ जाएगी। ठीक है, परचेज ऑफ मेडिसिन क्रेडिट वाली उधार परचेज निकल के आ जाएगी। यह है क्रेडिटर्स अकाउंट, पहला स्टेप है ये। इसमें जिस जिसको प्रॉब्लम है हैंड रेज करेंगे बेटा। भाई देखो, लायबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट साइड में होता है, क्लोजिंग डेबिट में होता है, ये लायबिलिटी है। एसेट्स का ओपनिंग डेबिट में होता है और क्लोजिंग क्रेडिट में होता है। ये शुरू से चलते आ रहे हैं। आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर किया था तो आपने मशीन अकाउंट बनाया था, तो ये तो शुरू से चलता आ रहा है रूल। इस रूल में कोई भी चेंज नहीं है, सब कुछ लॉजिकल है। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क। एडवांस का ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, क्रेडिटर्स का ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। जो क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया तो एंट्री क्या बनती है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वही हमने लिखा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिसीप्ट पेमेंट। आप इसे यहाँ पे टू कैश भी लिख सकते हैं क्योंकि इस कोर्स में टू कैश लिखवाते हैं, और बाई में आंसर आ जाएगा। जनरल एंट्री क्या बनती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो वही एंट्री बनी है उसी की। अगर मैं इसकी जनरल एंट्री बना के देखूं तो ये बनेगी परचेजेस अकाउंट, परचेज ऑफ मेडिसिन डेबिट टू क्रेडिटर्स। 3 स्टेप इसके अंदर है, पहला स्टेप आपका पूरा हुआ। स्टेप नंबर 2, हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखा हूं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल परचेज। अगर हेडिंग हर बार डालते भी हैं तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं, हेडिंग डालने से आपको याद भी रहेगा कंसेप्ट। टोटल परचेज ऑफ मेडिसिन, टोटल परचेज कैसे निकलती है? टोटल परचेज ऑफ मेडिसिन इक्वल्स टू क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन प्लस कैश परचेज ऑफ मेडिसिन। कैश परचेज गिवन हो भी सकती है और नहीं भी, अगर नहीं है तो जीरो। अगर कैश परचेज क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो जीरो। क्रेडिट परचेज आपने निकाली है खुद ही, क्रेडिट परचेज ये जो आपने ये निकाली है बेटा, इसी को यहां रखना है। ये स्टेप नंबर 2 पूरा हो गया। स्टेप नंबर 3 लास्ट स्टेप है, हमको निकालना है कंजम्पशन। कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अब हम यहां पर स्टॉक का यूज करेंगे। मैं आपको बता दूं, जो 8 चीजें लिखवाई थी, 1 2 3 4 और 5, इनका यूज हम कर चुके हैं। छठी चीज है कैश परचेज, इसका यूज हो चुका है। तो 7वीं और 8वीं इनका यूज मैं अब कर रहा हूं, इनका यूज मैं अब कर रहा हूं। यह है स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस टोटल परचेज ऑफ मेडिसिन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन माइनस कॉस्ट ऑफ मेडिसिन सोल्ड। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ मेडिसिन बेची हैं तो उनकी कॉस्ट यहाँ पर माइनस हो जाएगी, तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितना मेडिसिन आप कंज्यूम कर गए, खा गए। और ये जो कंजम्पशन है ये एक्सपेंसेस में शो होगा, एक्सपेंडिचर में शो होगा। और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ये दोनों कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट्स में जाएंगे, एसेट साइड में। शीट्स क्यों लिखा? क्योंकि एक पिछले साल की बैलेंस शीट है, एक करंट की बैलेंस शीट है। ओपनिंग वाला पिछले साल की बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग वाला करंट ईयर वाली बैलेंस शीट में जाएगा। लिख लो लिख लो लिख लो। जो ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ वो आपके अब काम का है कि चीजें जाएंगी कहाँ कहाँ। अभी तो आपने सिर्फ कैलकुलेशन की है। ये भी बैलेंस शीट
एसेट, कौन सी बैलेंस शीट? ओपनिंग वाली। ये भी बैलेंस शीट ओपनिंग वाली, लेकिन ये लायबिलिटी है। ये भी बैलेंस शीट लेकिन एसेट है क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में। ये भी बैलेंस शीट, सॉरी, क्लोजिंग बैलेंस शीट है लेकिन ये लायबिलिटी में जाएगा। कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क। कुछ भी क्वेरी हो आप पूछेंगे। अभी मैंने सिर्फ फॉर्मेट समझाया, क्वेश्चन हमने कोई सॉल्व नहीं किया। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से लिखो बेटा। क्रेडिटर्स 20-30, क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन है ना, ऐसे कर लेते हैं। एडवांस टू क्रेडिटर्स 8-7, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 80-86, पेड टू क्रेडिटर्स 27, कैश परचेजेस ऑफ मेडिसिन। चलो ये मान के चलो कि कैश परचेजेस गिवन ही नहीं है आपको, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगी। कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन। तो स्टेप 1 पहले मैं बनाऊंगा क्रेडिटर्स अकाउंट। पहले आप समझ लीजिए, अगर आपको समझ में आ गया तो मेरे साथ साथ बना सकते हैं। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट। मैं प्रॉब्लम के लिए फिलहाल व्हाट्सएप मैसेज नहीं देख रहा हूं, जिसको प्रॉब्लम हो वो पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। अभी आप कैलकुलेशन करना सीख जाओ। बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट तो मैं अभी कल जब आपको बैलेंस शीट बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा दोबारा से। क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग, एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर को पे कितने किए वो यहाँ पे आ गए। फॉर्मेट क्या आप डिटेल यहाँ पे लिखोगे ना तो आपको सीधा सीधा मालूम हो जाएगा क्या बच रहा है। क्रेडिट परचेजेस आ गई मेडिसिन की बैलेंस करके। थर्टी एट आ गया। इसके बाद निकालेंगे टोटल परचेजेस। क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज 0 है तो टोटल परचेज आ गई 38। फिर निकालेंगे कंजम्पशन। ओपनिंग स्टॉक 80, क्लोजिंग 86 है, याद रखना। 80 प्लस टोटल परचेज 38 है माइनस 86 है तो 32 रुपीज आ गया कंजम्पशन। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन और सॉल्यूशन आपके सामने है। कोई क्वेरी मन में है तो यू कैन आस्क। अब ले लीजिए होमवर्क। स्टेप्स दोबारा पढ़ने हो तो मैंने टाइप कर रखे हैं। होमवर्क 53, 54, 53 से 58 तक कर लीजिएगा पीडीएफ के क्वेश्चंस। उसके बाद हम ऐसे शर्मा शुरू करेंगे, पहले पीडीएफ फिनिश करते हैं। 53 से 58 बस यही होमवर्क है आपका। ठीक है, बाय बाय।